हेलो एवरीवन, दिस इज़ 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज़ डे नंबर 7। सो यहाँ पे हम लोग 7th ट्रिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, हाउ टू राइट एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन इन ईजिएस्ट वे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म नहीं देखने वाले हैं, पर मैं बताने वाला हूँ कि आप इजीली कैसे प्रोडक्ट को लिख सकते हो, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ये चीज़ याद रखना है आपको कि ये जो है रिएक्शन ऐसा कुछ दिखता है। अब इसको याद करने के लिए, क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है, जैसे कि ये देख लीजिए, आपको रिएक्टेंट जो है बार बार चेंज होकर एग्जाम में मिल जाएगा, तो प्रोडक्ट कैसे लिखना होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर मैं ट्रिक बताऊँगा कि आप इजिली कैसे लिख सकते हो। देखिए, एक चीज़ याद रखना है, एल्डोल कंडेंसेशन में जो भी रहता है रिएक्टेंट वो खुद के साथ ही रिएक्ट करता है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से सीखिएगा। 2 मॉलिक्यूल खुद के साथ ही रिएक्ट कर रहा था, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अब इसको हम लोग रिएक्ट कैसे कराएंगे, देखिए CH3 जो है उसको आपको वैसे ही लिख लेना है। CHO में से क्या करना है, CH को साथ में वैसे ही लिखना है। ये जो O है इसको नीचे ले लेना है और यहाँ से एक H निकाल लेना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका OH। यहाँ पे CH3 था तो ये क्या बन गया CH2 एंड CHO। इतना समझ में आया। ये जो आपका बना है डेट इज़ इंटरमीडिएट, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अल मतलब अल्डिहाइड और ऑल मतलब अल्कोहल। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ये डेट इज़ एल्डोल। अब इसमें हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। जब भी किसी भी चीज़ को हीट करोगे तो उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, ये चीज़ आपको पता है। तो इसमें से आपको वाटर रिमूव करना है। कैसे होगा, यहाँ से एक H और ये OH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, CH एंड CH। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको डबल बॉन्ड कर देना है, तो दैट विल बी दी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं इजीली बात करूँ कि कैसे याद रखना है एल्डोल कंडेंसेशन, तो हमेशा याद रखना, अल्डिहाइड के लिए करते हो या आप कीटोन के लिए करते हो तो उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्डिहाइड का अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है। कैसे याद रखना है, ये एल्डिहाइड है, इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन ही निकल के रिएक्ट करेगा इसके साथ, जैसे कि हमने किया था। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल देता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो जुड़ा है उसको अल्फ़ा, देन इसको हम बोलते हैं बीटा, तो हमें जो मिलेगा वो बीटा रहता है। ठीक है, दैट इज़ प्रोडक्ट। तो ये था कुछ बेसिक ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ये सारे स्टूडेंट्स को आ जाता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे याद रखना है आपको, जैसे कि यहाँ पे हमने सीखा था एल्डिहाइड में, आगे जो हमने बात किया एल्डोल में, वहाँ सेम खुद के साथ ही रिएक्ट कर सकता था। क्रॉस एल्डोल में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इथेनॉल लिया गया है तो उसके साथ क्या रिएक्ट करा गया है, प्रोपेनॉल। तो ये 3 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन वाला रिएक्शन हम लोग करा सकते, पर वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर 4 प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 सेल्फ मिलता है, 2 क्रॉस मिलता है। तो हमें 4 प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं वो चीज़ें मैं इजीली यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक। अब सेल्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग। सेल्फ मतलब क्या है, ये खुद के साथ ही रिएक्ट करेगा एक बार, CH3 CHO के साथ खुद के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ। फिर ये खुद के साथ ही रिएक्ट करेगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये 2 प्रोडक्ट सेल्फ के बनेंगे। क्रॉस मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा क्रॉस मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। समझ में आया आपको। तो पहला हमें CH3 के साथ उसको ही रिएक्ट करा देना है। पीछे हम सीख के आ चुके, CH3 को CH3 लिख दो। ठीक है, CH जो था उसको वैसे ही हमें लिखना है, यहाँ का O और यहाँ से H2 निकाल देना है। कैसे याद रखना है आपको, अल्फ़ा कार्बन से ही हमेशा H2 रिमूव करना है। ये चीज़ हमेशा क्रॉस में याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, जिससे रिएक्ट करा रहे हो जो अल्फ़ा कार्बन है जिस पे फंक्शनल ग्रुप जॉइंट है, वहाँ से आपको H2 रिमूव करना है और दूसरे CHO में से O रिमूव करना है, और ये क्या वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचा आपके पास CH और यहाँ पे भी CH, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है पहला मिल जाएगा। समझ में आया। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा प्रोडक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं कैसे रहेगा। जैसे कि मैंने बात किया, सेल्फ मतलब वो खुद के साथ वापस रिएक्ट करेगा, ये प्रोपेनॉल है जो खुद के साथ वापस रिएक्ट करने वाला है। हमें जैसे सीखा, इसमें से O निकालना है और अल्फ़ा कार्बन जो है आपका, अल्फ़ा कार्बन में से क्या निकालना है आपको, H2 निकालना होता है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप H2 निकाल लोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ कार्बन। तो हमने कार्बन लिख दिया। ये CH3 जो था वो नीचे आ गया है, ठीक है। और यहाँ से O निकल गया था तो क्या बचा था, CH। और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं पे डाउट हो तो मुझे बोलिएगा। तो हमने CH3 को पूरा लिख दिया है। यहाँ से O निकल चुका था तो CH बचा था, CH लिख दिया है। यहाँ से H निकाल लिया हमने, H2 कार्बन लिखा, ये CH3 नीचे आया और CHO। तो ये था हमारा सेल्फ का दूसरा प्रोडक्ट। अब यही चीज़ हम लोग बात करने वाले क्रॉस मतलब वो खुद के साथ रिएक्ट करेगा दूसरे वाले के साथ, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे हमने सीखा क्या, O निकालना है यहाँ से और अल्फ़ा कार्बन से आपको H2 निकालना है, बस ऐसे ही याद रखना है आपको। तो यहाँ पे CH3 लिख दिया हमने, यहाँ पे CH लिख दिया, ये O निकल चुका है, देन उसके बाद CH3 ये नीचे आ चुका है, हमने H2 निकाल दिया तो C बचा हुआ था एंड CHO। बॉन्ड कंप्लीट कर दिया क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट करनी थी। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट पहला। अगर ये चीज़ मैं दूसरे की बात करूँ तो ध्यान से देखिए, वही है। क्या करना है हमें कि अल्फ़ा जो कार्बन है वहाँ से H2 निकाल लेना है और यहाँ से O निकाल लेना है। देखिए CH2 हमने लिख दिया, CH लिख दिया, वहाँ से H2 निकाल दिया तो क्या बच रहा है, CH एंड CHO। तो ये थे 4 प्रोडक्ट्स। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इजीली आप 4 प्रोडक्ट इसके बना सकते हो, 2 सेल्फ 2 क्रॉस, ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, पर अगर ट्रिक समझ में आए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है क्वेश्चन। अब कैसे करना है इसको, सॉल्व कैसे करना है, आपको कैसे याद रखना है कि इसका O जो था वो अल्फ़ा जो कार्बन रहता था, ये समझिए कीटोन है। ये अल्फ़ा कार्बन कौन सा है इसका, ये वाला कार्बन है। यहाँ से आपको H2 निकाल देना है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे कराओगे, बेंजीन का बेंजीन ही लिख देना है आपको। यहाँ पे CH बचा है तो CH हमने लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरा बेंजीन बचा क्या, वहाँ पे हमने H2 निकाल दिया तो CH बचा हुआ है और COO। शायद आपको समझ में आ चुका होगा कैसे रिएक्शंस करने हैं। ये नीट और JEE में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये था ट्रिक आज का। Stay safe, stay curious. I'll see you guys tomorrow and share this trick with everyone. Thank you so much.